कल्कि भगवान विष्णु के एकमात्र ऐसे अवतार जिनका जन्म अभी होना बाकी है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। वह राक्षस कली को हराकर सभी बुराइयों का अंत करेंगे और एक नए सत्य युग की शुरू करेंगे। जब धर्म अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगा, तब संसार में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उन्हें अक्सर देवदत्त नामक सफेद उड़ते हुए घोड़े पर सवार और अपने दाहिने हाथ में धधकती तलवार लिए हुए दर्शाया जाता है। भगवान कल्कि के प्रकट होने की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में की गई है और ब्रह्मांड पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कहां और कब होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनका मिशन क्या होगा और कैसे कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा। कल्कि नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कालका से हुई है, जिसका अर्थ है अंधकार। इसलिए कल्कि नाम का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। कलयुग हिंदू पौराणिक कथाओं में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आने वाले 4 युगों में से अंतिम युग है। इसे अंधकार का युग कहा जाता है क्योंकि यह बुराई, भ्रष्टाचार और विनाश से भरा समय है। कलयुग की वर्तमान आयु 4,32,000 वर्षों तक है, जिसमें से कुरुक्षेत्र के युद्ध और राजा परीक्षित के शासन के अंत के बाद हम केवल 5,000 वर्ष ही व्यतीत कर पाए हैं। इसलिए भगवान कल्कि के आगमन तक 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इसलिए इस अवधि के अंत में कल्कि का अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। अब जानते हैं कि कल्कि अवतार कैसा होगा। भगवान कल्कि को अक्सर देवदत्त नामक उड़ते हुए सफेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। देवदत्त घोड़ा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। वह अपने दाहिने हाथ में एक धधकती तलवार और बाएं हाथ में एक ढाल लिए हुए है। वह एक राजा की तरह कपड़े पहने हुए है और उसके सिर पर एक मुकुट है। कुछ तस्वीरों में उन्हें नीले रंग में दिखाया गया है, जबकि कुछ तस्वीरों में उनकी त्वचा का रंग भूरा दिखाया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी होंगी। उनका रंग बहुत गहरा होगा और उनका तेज सूर्य के समान चमकीला होगा। अब जानते हैं कि कल्कि का जन्म कहां और कब होगा। भगवान कल्कि का जन्म शंभाला नामक एक रहस्यमयी गांव में शुक्ल पक्ष के 13वें दिन होगा। उनके पिता विष्णुयश एक ब्राह्मण होंगे और उनकी मां का नाम सुमति होगा। कल्कि के 4 भाई भी होंगे जो उनके मिशन में उनकी मदद करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, जिनका नाम पद्मावती और रमा होगा। देवी लक्ष्मी पद्मा के रूप में अवतार लेंगी और भगवान की पत्नी बनेंगी। कल्कि दुनिया को सभी बुराइयों से मुक्त करने और धार्मिकता को बहाल करने के लिए आएंगे। छोटी उम्र में ही उन्हें धर्म, कर्म, जरेनिया जैसे विषयों पर पवित्र शास्त्र पढ़ाए जाएंगे और भगवान परशुराम की देखरेख में सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। इसके बाद कल्कि शिव की पूजा करेंगे, जिसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उन्हें देवदत्त नामक एक दिव्य सफेद घोड़ा, एक शक्तिशाली तलवार जिसका हैंडल रत्नों से सजा हुआ है, जो आग की लपटों में ढकी होगी, और शुक नाम का एक तोता प्रदान करेंगे, जो एक सर्वज्ञ होगा, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में देख सकेगा। उनका शरीर सूर्य की तरह चमकेगा और उनकी आंखें गहरी और भेदी होंगी, जो किसी के भी दिल में सच्चाई को देख सकेंगी। कल्कि के चेहरे पर उनका दृढ़ निश्चय झलकेगा और उनका योद्धा जैसा शरीर उनकी अपार शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। कलयुग में कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर लागू होंगे। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। जो साहसी होगा वही सत्यवादी माना जाएगा। जो परिवार का भरण पोषण कर सकेगा वही विद्वान माना जाएगा। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान होकर लोग पत्ते, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने लगेंगे। सूखे की मार से वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्यों के लिए जीवन की अधिकतम अवधि 50 वर्ष हो जाएगी। कलयुग के अंत तक सभी प्राणियों के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज में वेदों का मार्ग पूरी तरह से भुला दिया जाएगा तथा तथाकथित धर्म अधिकांशतः नास्तिक हो जाएगा। पापी राजा ज्यादातर चोर होंगे। पुरुषों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना और अनावश्यक हिंसा करना होगा और सभी सामाजिक वर्ग शूद्रों के सबसे निचले स्तर पर आ जाएंगे। अब जानते हैं कि भगवान कल्कि का मिशन क्या होगा। भगवान कल्कि का मुख्य मिशन राक्षस कली का नाश करना और कलयुग के अंधकार को समाप्त करना होगा। इसे पूरा करने के लिए
उन्हें चिरंजीवी के रूप में जाने जाने वाले 7 अमर प्राणियों का समर्थन प्राप्त होगा। इन चिरंजीवी में भगवान हनुमान, वेद व्यास महाभारत के लेखक, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा महाभारत के एक योद्धा, विभीषण राक्षस राजा रावण के भाई और गुरु कृपाचार्य एक बुद्धिमान शिक्षक शामिल हैं। योद्धा आर्षि परशुराम कल्कि को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें वेदों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों का सारा प्राचीन ज्ञान सिखाएंगे। ये 7 अमर प्राणी कल्कि को काली को हराने और दुनिया में धार्मिकता बहाल करने के उनके मिशन में मदद करेंगे। जब अंतिम युद्ध का समय आएगा तो धरती हिल जाएगी और पूरे देश में सन्नाटा छा जाएगा। सभी देवी देवता कल्कि और काली के बीच महायुद्ध देखने के लिए एकत्रित होंगे। युद्ध का मैदान युद्ध की आवाजों से भर जाएगा। हाथियों की तुरही, तीरों की उड़ान और हथियारों की टक्कर। युद्ध के दौरान जमीन पर खून की नदियां बहेंगी। कल्कि अपनी ज्वलंत तलवार के साथ काली और उसके अनुयायियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ेंगे। युद्ध भयंकर होगा और पृथ्वी उनके युद्ध के बल से कांप उठेगी। काली की महान शक्ति के बावजूद कल्कि अंततः उसे हरा देंगे। काली का शरीर घावों से भर जाएगा और वह कमजोर हो जाएगा। अंत में कल्कि अपनी दिव्य तलवार का उपयोग काली और उसके शहर को जलाने के लिए करेंगे, जिससे कलयुग के बुरे शासन का अंत हो जाएगा। कली की हार के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा और सत्य और धार्मिकता का एक नया युग, सतयुग शुरू होगा। दुनिया से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और मानवता एक बार फिर ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन यापन करेगी। कल्कि के आगमन से कलयुग का अंत होगा और समय के एक नए चक्र की शुरुआत होगी, जहां अच्छाई और सच्चाई की जीत होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।